पीपल्स पार्टी के आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पहले मरहले की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। पहले मरहले पर एक्शन होता तो दूसरे मरहले की साख बहाल होती। पीपल्स पार्टी धांधली वाले मराहिल में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करेगी। बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स निकालने की शिकायत जमा करा दी हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन शफाफियत यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमला करने का फैसला मौखर कर दिया। ट्रंप कहते हैं इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तेफाक किया। अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक की तरफ से हमला रोकने की दरख्वास्त की गई। इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुनिया के मुस्तकबिल और खुशहाल ईरान के लिए हमला मनसूख करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे की बुनियादी शराइत तय पा चुकी। मुआहदे में आबे होर्मुज को फौरी खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। सब लोग काम करें और मुआहदे को मुकम्मल करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर से ईरान पर मुमकिन बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फ़ोन पर राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। अब्बास इराक़ची की सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमरीका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, अमरीका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में इलाकाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इसराइल का दिफा हो। नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी के सबब इसराइल के बजाय अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर होंगे। ईरान आइंदे 2 वर्षों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सीनियर मुशीर मुश्तबा ख़ामेनी मोहम्मद मुखबिर कहते हैं, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकिमाना निज़ाम की तबाही होगी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा ना लूट के लिए मार्केट। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी अतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका आज़म से बंदी हकीकी शराकतदार। पाकिस्तान और चीन इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़वीराती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जांग ज़ाइडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अला अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सफारत खाने के हुकाम की भी शिरकत। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज से 5 दहशतगर्द जहां वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जामे शहादत नोश कर गए। 34 साल मेजर हाफिज एहसान इलाही जिला मियांवाली के रिहायशी थे। शहीद मेजर ने जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान की जिला नौशकी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। खुदकुश बमबार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की एक कमीनगाह तबाह कर दी गई। कमीनगाह में मौजूद असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी साहब, सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नकवी साहब, सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया। एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फ़ौज के ज़िम्मे था, जिस पर जानों की कुर्बानियों से अमल हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला की जिम्मेदारी थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन हैं। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। वह इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फायज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात पर पेशरफ्त या इस अरसे में कर सकते थे। जरदारी साहब के एक बरखुरदार फरमा रहे हैं, ये सिस्टम बस अब खत्म हो चुका। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल खराब है और ये नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायद-ए-आज़म ने दिया। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का हटियावाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, अगर आप जलसे में कहें कि वज़ीर-ए-आज़म तो फॉर्म 47 का है, अगर वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए हैं वो किस फॉर्म के थे? आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफा धांधली से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें कोई पहली दफा मुल्क तोड़कर भी वज़ीर-ए-आज़म बना था। साजिशी नासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियां दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कारकुनों से खिताब। कहते हैं कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अपने मनसूबों का नाम ही बता दें। खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के तरक्याती मनसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होगी। कश्मीर में हर जगह से शेर की आवाज़ आ रही है। एमकेएम का मुल्क में नई इंतजामी यूनिट्स बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा चेयरमैन खालिद मुकबुल सिद्दीकी कहते हैं सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आवाम तक ना पहुंच सकें। मुल्की सरहदों पर आवाज उठाना आइन की खिलाफ वर्जी है। फारूक सत्तार बोले, बस बहुत हो गया, नए सूबे बनने चाहिए। एक राय है नए सूबों के मामले पर रेफरेंडम कराया जाए। कौमी सतह की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की भी तजवीज़ है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, नए सूबे हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मुल्क चलाने के लिए ज़रूरी हैं। पंजाब की आबादी दुनिया के 182 मुल्कों से ज़्यादा है। सिंध की आबादी 172 मुल्कों से ज़्यादा है। पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। सिंध में भी मानसून के रंग। मीरपुर खास में बादल खूब बरसे। 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में बरसात। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। थर पारकर में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश। नंगर पारकर और छाछरों में बारिश से तालाब पानी से भर गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की नवीद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बारिश की पेशगोई। पेरू के जनूबी इलाके नाज़ लाइन्स के करीब छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया। 13 अफराद हलाक। तैयारे में 11 सयाह और 2 पायलट सवार थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में धमाका। 3 अफराद हलाक, 21 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया।